मीशो से परचेज करना, ट्रस्ट करके बड़ी इन्वेस्टमेंट करना आपको भारी पड़ सकता है मेरी तरह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है ये तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। हम आजकल ऑनलाइन परचेजिंग करते ही हैं, जैसे कि अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। ऐसे ही मैं परचेज कर रही थी मीशो से। और पता है आपको, मीशो से परचेज करने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि आई वांटेड टू सपोर्ट इंडियन कंपनी। मैं जब भी कुछ परचेज करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा रहता है कि अगर कोई चीज इंडिया में बनी है, इंडियन है, तो मैं उसको परचेज करूं। तो मीशो से परचेज करने का यही कारण था। अदरवाइज तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे भी चीजें हैं, हम वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर से मैं परचेज कर रही थी मीशो से, और कुछ प्रोडक्ट्स सही भी थे, कुछ मतलब जैसा पिक दिखाई गई है और जो उसकी रेटिंग है उसके हिसाब से बहुत बेकार क्वालिटी के थे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप बेकार प्रोडक्ट को रखेंगे या उसे रिटर्न करेंगे? ऑब्वियसली बात है, रिटर्न करेंगे, क्योंकि पैसे जो है ना, सब लोग मेहनत से कमाते हैं। किसी के घर में भी पेड़ नहीं लगा हुआ है पैसों का कि आपने तोड़ा और दे दिया। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो परचेज करने का डिसीजन है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। दूसरा, आपको पिक कैसी दिखाई दे रही है, यानी आप जो ऑर्डर करने वाले हैं प्रोडक्ट, वो दिखता कैसा है, उसकी रेटिंग कैसी है, रिव्यू कैसा है, ये सब देखकर हम लोग अपने परचेज करने का डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ कि मैंने मीशो का एक मॉम डॉटर कॉम्बो ड्रेस ऑर्डर किया। हालांकि मैं मीशो पे जो ऑर्डर प्लेस करती थी वो 1000 से नीचे ही रखती थी, क्योंकि मुझे ये रहता था कि ऑनलाइन परचेज कर रही हूँ, पता नहीं प्रोडक्ट अच्छा होगा नहीं होगा, और मन में ये रहता था कि ये ना हो कि मनी रिफंड ना हो पाए और आपके पैसे खराब हो जाएं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। और कहते हैं ना, जब आप भरोसा करने लगते हैं तो आप बिग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वही हुआ मेरे साथ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा ही है कि मैं परफॉर्म भी करती हूँ, डांस वीडियोस भी बनाती हूँ, और इसी पर्पज से मैंने ये ड्रेस ऑर्डर की थी कि मैं और गुल्लू जब आने वाले नवरात्रों में परफॉर्म करें तो हम दोनों की ड्रेस एक जैसी हो। एक मैंने उसके लिए लहंगा भी ऑर्डर किया और एक गुजराती जो जैकेट है वो ऑर्डर की। तो जो कॉम्बो था मॉम डॉटर ड्रेस वाला, वो था लगभग 2150 रुपए का। तो आप देखिए कि 2150 रुपए का वो मॉम डॉटर ड्रेस और कॉम्बो ड्रेस, और अप्रोक्स 400 के आसपास का एक और गुल्लू के लिए मैंने लहंगा मंगवाया, और आई थिंक 300 के आसपास जो थी वो गुजराती जैकेट थी। तो कितने का हो गया? अप्रोक्स 3000 का मेरा ऑर्डर मैंने प्लेस किया। अच्छा, जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने पिक देखी कि अच्छा लहंगा ऐसा दिख रहा है, इसका घेर ज्यादा है, और दिखता कैसा है, मम्मा डॉटर ने पहना हुआ तो कैसा दिख रहा है, ये सब देख के और बाकी सब भी जो प्रोडक्ट है उनकी पिक देखकर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस कर दिया, और जैसे मैंने बताया कि मैं एडवांस पेमेंट कर देती हूँ, यानी ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, तो वो भी कर दी। अच्छा, प्रोडक्ट आया मेरे पास। प्रोडक्ट आया तो गुल्लू जो है उस टाइम पे उसको फीवर हुआ था। मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया है वो वाला, कि मेरे पास 2 पार्सल आए थे, और मैंने उसमें से एक लहंगा जो मेरे लिए मैंने मंगवाया था कॉम्बो ड्रेस में, वो मैंने ट्राई भी करके देखा, और मुझे जो लहंगा था वो साइज बड़ा था। मतलब क्या होता है कि हर एक ब्रांड का जो साइज है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वो मुझे रिटर्न या चेंज जो भी है वो करना ही था। रिटर्न करने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जो क्वालिटी थी ना उस प्रोडक्ट की वो अच्छी नहीं थी। जिस पर्पज से मैंने लिया था कि मैं और गुल्लू नवरात्रि में उसको पहन पाए और मेरा डांस परफॉर्मेंस है उसमें मैं यूज कर पाऊं, क्योंकि मैं ना रेंट पे लेना ना प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है रेंट पर एक बार ले लिया, लेकिन मेरे तरह जिसको वीडियोस बनानी हो, डांस वीडियोस बनानी हो और अपलोड करनी हो, और मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैं कोई डांस परफॉर्म कर रही हूँ ना तो वो मैं एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम में करूँ। तो इस पर्पज से मैंने इसको लिया था, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था, और लहंगे का जो कपड़ा था काफी थिन था। अभी दिखाती भी हूँ आपको मैं। इसका जो ये वाला कपड़ा है ना, ये अंदर लगा हुआ है, ये तो काफी हैवी है, यानी जो भी अंदर लगा हुआ है ये और ये बस एक पेटीकोट का साइज होता है ना वो है, और ये जो कपड़ा है ये काफी थिन है। मतलब ना तो आप अच्छे से घूम सकते हैं इसमें, और ना ये आपको डांस में कुछ ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा।
ऊपर से इसके अंदर इस तरह से ये धागा खींचा हुआ था, ये धागा इस तरह से खींचा हुआ था। आप देख सकते हैं पिक में डिफरेंस, ये वाली पिक और ये वाली पिक। आप देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए कि लहंगे का घेर पिक में कितना दिखाया हुआ है। जब हम परचेज करते हैं तो हम ऐसे पिक्स देखकर ही डिसीजन लेते हैं कि हमें परचेज करना है या नहीं, या हम जिस पर्पज से इसको परचेज कर रहे हैं वो सॉल्व हो पाएगा या नहीं। दूसरा, पिक में जो ब्लाउज दिखाया हुआ है ना, टॉप दिखाया हुआ है, उसमें जो हुक्स है वो आगे की तरफ है और एक्चुअल में हुक कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो भाई जब आप कंफर्टेबल नहीं हो ऐसे ब्लाउज में तो आप उसको कैसे परचेज करोगे? मतलब आप पिक में कुछ और दिखा रहे हो और आप भेज कुछ और रहे हो। तीसरा, आप पिक में देखिए एक बार स्लीव्स कितनी है, इसकी स्लीव्स कितनी है और यहाँ पर स्लीव्स कितनी है। मैं आपको पिक दिखाती हूँ कि एक्चुअल में जब मैंने इसको पहन के देखा है तो स्लीव्स कितनी है। ये देखिए आप, ये रही जो ऑनलाइन बेचने के लिए पिक लगा दी जाती है और ये रही एक्चुअल वाली पिक। तो भाई जब मुझे इतना डिफरेंस लगेगा प्रोडक्ट में और मेरा वो पर्पस सॉल्व ही नहीं कर रहा है तो मैं क्यों परचेज करूंगी उसे? अच्छा ठीक है, मैंने ये सोचा कि चलो मैं इसको रिटर्न करती हूँ। तो जब मैंने अपने अकाउंट को ओपन करना चाहा इसको रिटर्न करने के लिए तो मेरा अकाउंट जो है वो फेल कर दिया गया। मतलब मैं अब अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकती हूँ तो मैं रिटर्न कहाँ से करूंगी? जब मैंने हेल्प सेंटर को फोन किया तो उनका बस एक ही आंसर था, माफी चाहेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके रिटर्न्स ज्यादा थे, इस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, आप अब उस पे एक्सचेंज नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। और मैंने उनसे पूछा जब कि अच्छा आप किसी को नोटिफाई नहीं करते हैं कि आपके रिटर्न्स ज्यादा है और हमारी तो ये पॉलिसी है? तो शी इज सेइंग कि आप गूगल शीट पे जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए। भाई जब आपको लग रहा है कि इस नंबर से आपके रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं, मान लिया, अब बात तो ये है कि भाई कोई चीज पसंद आएगी तभी तो खरीदा जाएगा ना। चीज पसंद नहीं आ रही है, आपका प्रोडक्ट बेकार है, इसकी क्वालिटी बेकार है, बस हमने पैसे दे दिए हैं और हमें आपके क्या क्या मीशो को बढ़ाना है इसलिए हमें रिटर्न नहीं करना चाहिए। आप ये चाहते हो क्या? आप ये चाहते हो क्या कि आप लोगों का बेनिफिट होता रहे और हमारे जैसे लोग परेशान होते रहे? तो आप सोचिए कि जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ उन्होंने मुझे तब नहीं रोका है या तब मुझे ब्लॉक नहीं किया है। और मैंने आपको बोला मैं इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करती भी नहीं हूँ ऑनलाइन, मेरा लिमिट रहता है 500 to 1000, उससे ज्यादा मैं प्लेस नहीं करती हूँ ऑनलाइन। बस एक ट्रस्ट करके कि हाँ पैसे आ जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो। आप सोचिए कि जैसे ही मैंने 3000 का ऑर्डर प्लेस किया है उसका मैं ना तो रिटर्न कर सकती हूँ कि मुझे पसंद नहीं आया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको रिटर्न कर पाऊं, मैं एक्सचेंज कर पाऊं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है उसका। और वो कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इतनी सी भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। और उनके हेल्प सेंटर से तो हेल्प वाला जो वर्ड है वो हटा देना चाहिए, वो सिर्फ सेंटर है, वो भी वो माफी चाहेंगे सेंटर उसका नाम रख देना चाहिए, वो हेल्प सेंटर नहीं है। उनका टैगलाइन है सर हम माफी चाहेंगे, तो आप अपने ना मीशो आप अपने हेल्प सेंटर का नाम माफी चाहेंगे सेंटर रख दीजिए। हेल्प सेंटर नहीं है वो कस्टमर का प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा है। और बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं तो आपने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि आप कस्टमर को नोटिफाई ये कर दें, उसको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम आपका नेक्स्ट ऑर्डर नहीं लेंगे क्योंकि आपकी रिटर्न ज्यादा है। नहीं, आप लोग अच्छा खासा ऑर्डर ले लेंगे, उसके बाद उसका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, उस पर एक्टिविटी बंद कर देंगे ताकि वो बंदा फंस जाए। अब ये मेरे पास रखा है, इसको 7 डेज हो चुके हैं और उनको मेल किया जा चुका है, वो मेल पे उनका कोई सीन नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। हेल्प सेंटर तो उनका माफी सेंटर है, माफी चाहेंगे सेंटर है, वहां से कोई हेल्प नहीं है। और एक प्रोडक्ट मेरा 15 या 16 को आया है, उसका भी डेट चला जाएगा। और जो जैकेट ली है वो साइज जो है उसका छोटा है, तो मतलब मैं क्या करूं उसका, मेरे लिए तो वो यूजलेस है। इस वीडियो को बनाने का मैंने इसलिए सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है ना, जो लॉस मेरा हुआ है वो आप लोगों का ना हो, क्योंकि मीशो जैसा ऐप ना आज घर घर में है। मैंने भी किसी के थ्रू इस ऐप को जाना, मैंने उसे डाउनलोड किया, उससे परचेजिंग स्टार्ट की और मैंने आपको बताया कि मेरा मीशो से परचेज करने का क्या रीजन था, बिकॉज इंडिया की कंपनी है इसलिए। और जब आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट वहां से मिल रहा है, रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है, तो आप आगे 10 लोगों को भी बताएंगे। तो मैंने भी किसी को बताया है, मेरे थ्रू भी बहुत सारे लोगों को
जो है मीशो आपका पता चला और वो लोग उससे परचेज कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो मैं 1 to 1 तो किसी को भी जाके नहीं बोल सकती हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर हो या फिर मेरे नॉन हो या फिर मेरी यूट्यूब फैमिली हो या फिर कोई भी ऐसा यूजर जो मीशो को यूज कर रहा है। तो प्लीज बी अवेयर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप मीशो को यूज कर रहे हैं तो मीशो आपके साथ ऐसा कर सकता है। जैसे मैंने 3000 का इन्वेस्टमेंट इसमें किया और उन्होंने परचेज ऑर्डर लेने के बाद अकाउंट को कर दिया है क्लोज। मैं उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। अब जो मेरे पास वहां से आ गया है ना, वो मेरे घर पे है। मतलब मैं उसको देखकर ये सोचती हूँ मेरे 3000 रुपए खराब हो गए। और पता है, जब मुझे पता चला कि मैं एक्टिविटी कोई नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं कोई परचेज नहीं कर सकती, मैं रिटर्न नहीं कर सकती। परचेज तो आप छोड़ो, जब एक बार कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो मीशो से परचेज करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। इवन मैं तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ना अब परचेज करने का सोचूंगी नहीं, क्योंकि अगर आप कस्टमर को ये ऑप्शन नहीं दे रहे हो कि प्रोडक्ट को चेंज कर सके, रिटर्न कर सके, तो आपसे कौन खरीदेगा। मतलब आपकी पिक्स देखकर, पिक्स आप किसी की भी लगा दो, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट की आप लगा दो, जो एक्चुअल में है उससे डिफरेंट आप पिक लगा दो, तो पिक देखकर अगर लोग खरीदते रहेंगे और आप उनको ऑप्शन ही नहीं देंगे तो कौन खरीदेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कंफर्ट जोन की वजह से मैं सोचती थी ना कि नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, कौन जाएगा वैष्णवी को लेकर, कौन मार्केट में इधर उधर घूमेगा, चलो है ना ऐप मीशो से मैं परचेज कर लूंगी। तो बस मैं वो नहीं करने वाली हूँ। मैंने तो अब मीशो से क्या कहते हैं ना कि तौबा कर लिया है। मैं अब उससे 1 रुपए की शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ। अगर आप में से कोई मीशो यूज कर रहा है तो प्लीज मीशो के इस फ्रॉड से आप लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि पैसे फंसते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। आपके पैसे खराब होते हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। पैसे खराब हुए, मेरी मेहनत के पैसे खराब हुए, वो तो बुरा लगा ही। साथ में जो आप ट्रस्ट बनाते हैं ना किसी के भी साथ, आपसे मैं 1 साल से खरीद रही हूँ चीजें और आपने 1 मिनट में मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया, आपने उसको फ्रीज कर दिया बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिफिकेशन के कि हाँ आपके अकाउंट से रिटर्न्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू परचेज, तो हम लोग बंद कर देंगे। तो मतलब आपका कोई सिस्टम है ही नहीं है। आप बस कस्टमर को ये बोलेंगे जाके गूगल शीट पर पढ़ लीजिए। और अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो मीशो के साथ या किसी भी ऑनलाइन परचेजिंग ऐप के साथ, तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी समझते हैं। तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो ये तो आके इन्फॉर्म नहीं करेंगे ना कि हम लोग इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। कि मैंने भी कभी नहीं सुना था कि कोई इस तरह से फ्रॉड करता है कि आपको सामान बेच दिया और उसके बाद वो रिटर्न नहीं ले रहा है क्योंकि आप फंस गए हैं, आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। आप आपको जो कचरा दे दिया है, जो प्रोडक्ट दे दिया है, आप बस उसको अपने पास रखें और सोचते रहें कि आपके पैसे खराब हो गए। और मीशो, आप ना अपने टैग लाइन को ना चेंज कर लीजिए। आप लोग बड़ा प्रमोशन करते थे ना, हाउसवाइफ है, पैसे कमाना चाहती हैं, तो मीशो आप ज्वाइन कीजिए। तो आप अपने टैग लाइन को चेंज कर लीजिए, घर बैठे पैसे गवाएं। वो मीशो आपको सिखा देगा कि कैसे गवाना है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।